हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग। जून मंथ में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जून मंथ में एरीज के लिए उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले आपकी और आपकी पार्टनर की सारी एनर्जी कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है चैरियट, द एम्परर। ओके, यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ swords। ओके, तो गाइस पहले चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों में से बहुत लोग ना अपने जो पुराने रिलेशनशिप थे, बहुत लोगों के मुझे दिख रहा है आप किसी रिसेंट कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले आपकी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आप सेपरेशन में हो, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन से आप जिनसे बहुत प्यार करते थे ना, वो आपके प्यार की वैल्यू बहुत हद तक नहीं दे पाए, ठीक है, ठीक है। और इसलिए शायद आपकी और आपकी पार्टनर की बहुत हद तक मुझे दिख रहा है ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आप जितना उन पर भरोसा करते थे वो आपको उतना आपके भरोसे की कदर नहीं कर पाए थे, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कुछ लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। शायद आपके पर्सन की तरफ से आपको फिज़िकली या मेंटली बहुत आपके ऊपर प्रेशर किए गए थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, और आप मानो कि उस रिलेशनशिप को ना फिर भी बहुत देर तक ना आप उन्हें टॉलरेट करते रहे, फिर भी आप उन्हें एक चांस देते रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके प्रति ना वो आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन थे, ठीक है, जो अपने स्वार्थ के फुलफिलमेंट के लिए बहुत हद तक आपको अपने काम में यूटिलाइज़ किए थे। बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कुछ लोग आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी बाहर निकले हो, ठीक है। और उसके दौरान ना आपको बहुत ही तकलीफ भी महसूस
हुए होंगे और अभी भी कुछ लोग ऐसे तकलीफ़ में गुज़र रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको बिछड़ कर शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अभी भी आप बहुत दुःख में हो। अभी भी आप कुछ लोग अपने पुराने रिलेशनशिप को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है आप उन रिलेशनशिप को फाइनली भुला करना एक नए दिशा की ओर बढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही केसेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग अभी भी आपने पास्ट के अपने एक्स पार्टनर की यादों में खो कर ना आप अभी भी मन ही मन बहुत ही डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, कि वो आपके पास वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी केस देख रहे हैं कि अगर आप इन रिश्ते से ना बाहर निकले तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आप कुछ लोग मुझे दिख रहा है आप लोगों में से बहुत लोग ना अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके ना आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, ठीक है। आप चाहते ना हुए भी आप बाहर निकले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, ठीक है, इसलिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए और आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन पहले तो आपके लिए बहुत अच्छे सूटेबल बिहेव करते थे, पहले आपको बहुत प्यार दिखाते थे, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे ना आपके प्रति इंटरेस्ट उनकी कम होते गए और आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते गए, ठीक है। और इसके कारण ना आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां पैदा होते गए और आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आप पैदा हुए और आप दोनों सेपरेटेड हो चुके हो, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है इस महीने में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो, ठीक है। और इस टाइम में आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके माइंड बहुत हर्ट हो चुके हैं, अभी आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपके मन ना बहुत हद तक हो सकता है कि आप बाहर बहुत रूड बिहेव दिखाते हो सबको, लेकिन अंदर आप उतना रूड हो नहीं हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत गलत समझते हैं कभी कभी। आपकी बाहरी जो रूडनेस है आपके अंदर की जो एक बेबी की तरह जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक कोई समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी आप शायद दुखी फील करते हो। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ से गुजर रहे हो या बीते दिनों में आप गुजर रहे थे, लेकिन अभी आपके लिए ना एक नई शुरुआत होने जा रहे हैं। जो आपके लिए गलत थे वो अभी आप अपने लाइफ से निकाल दिए हो, ठीक है। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप अभी भी पुराने जो मेमोरीज थे उन्हें लेकर बैठे हुए हो, लेकिन आपको अपने पुराने मेमोरीज को अभी उनकी डेथ करना है, ठीक है। उनको अपने मन से समाप्त करना है, नहीं तो आगे जो आपके लिए एक नए खुशियाँ भरा लाइफ आ रहे हैं ना उनमें आपको थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो इस महीने में आपको प्रयास करना है कि आपके अंदर जो भी एक पास्ट मेमोरीज से आप अभी भी बंधे हुए हो ना उनको अब दिल से निकालने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग तो बाहर से हो गए हो और सबको दिखा भी रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मन में उस थिंकिंग में अभी भी डूबे हो। तो आपको उन चीज़ों को ना और भी अपने हार्ट चक्र पर काम करना है, उन चीज़ों को अपने मन से फुल तरीके से डिलीट करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप अपने मन से उस चीज़ों को निकाल पाएंगे ना उतनी जल्दी आपके लिए नए खुशियाँ आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी और आपकी रिलेशनशिप आपकी और आपकी पार्टनर के जो लोग रिलेशनशिप में हों आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए शायद आप दोनों में कुछ अनबन चल रहे हैं, कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेकिन ये भी अगर आप और आपके पार्टनर ये बात को समझ ले कि आप दोनों एक साथ बैठकर किसी प्रॉब्लम को, अगर आप दोनों एक दूसरे से हर्ट हुए हो तो ट्राई करो एक दूसरे से बातें कर प्यार से बातें कर किसी पीसफुल जगह जाकर बात करो और वो प्रॉब्लम्स मैटर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, नहीं तो आगे आप दोनों ना किसी थर्ड पार्टी को ही मौका देने वाले हो, ठीक है। तो इस महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वैसे यहाँ पर दिख रहा है
है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो वो बहुत हद तक आपके पार्टनर के साथ बहुत खुशियाँ भरी टाइम बिताने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वंस के भी कार्ड आए हैं, मानो कि आपके पार्टनर आपके प्रति इस महीने में बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत रोमांटिक टाइम बिताना चाह सकते हैं, ठीक है, इस महीने में, ठीक है। और आपके साथ कहीं पार्टी ओकेशन पर भी घूमने जाकर एक साथ टाइम बिता सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी जगह पर अच्छे जगह पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। एक साथ दोनों किसी जगह पर आउटिंग में जा सकते हो इस महीने में, ठीक है। और जाकर हो सकता है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ एरिया, ठीक है, कोई भी जगह हो, आप दोनों एक साथ बहुत हद तक मुझे लग रहा है किसी अकेले में इस महीने में थोड़ा टाइम भी बिता सकते हो, ठीक है, जो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक आपके पार्टनर ना आपके प्रति बहुत पैशनेट फील रखते हैं। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, उनके लिए मुझे दिख रहा है आपके मतलब कि जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। जो लोग अभी सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं कहीं पर घूमने जाकर, या अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी किसी सोशल मीडिया साइट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तीन ही जगह से आपको आपके पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकते हैं इस महीने में। और बहुत हद तक आपके साथ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपकी बहुत हद तक आपके ख्यालात मिलते होंगे, ठीक है। ऐसा पर्सन से आपकी बहुत अच्छे फ्रेंडशिप हो सकते हैं और आगे जाकर आपके साथ उनकी एक रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट के भी कार्ड आए हैं। मानो कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ना रिलेशनशिप में कन्वर्टेड हुए, मूव फॉरवर्ड करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद आपके जो लोग रिलेशनशिप में हो, शायद आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। और इसलिए शायद कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप किसी दूसरे जेंडर से बात करते हो, उन्हें बहुत हद तक पसंद भी नहीं आते होंगे। वो आपके साथ कभी कभी इस वजह से थोड़े रूड बिहेव भी करते होंगे, लेकिन वो ये दिखाते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वो ये आपको दिखाते नहीं हैं और आपको ये बोलते नहीं हैं, यूँ ही रूड बिहेव कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो भी है मुझे दिख रहा है आप किसी दूसरे जेंडर से बहुत हद तक ज़्यादा बात कर लेते हो या टाइम बिताते हो, तो इन्हें ये चीज़ बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि आपको वो सिर्फ अपने बाहों में ही देखना चाहते हैं। कुछ ऐसा फैंटेसी रखते हैं, आपके प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, अभी सिंगल हो, उनके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो बहुत हद तक आपके प्रति पॉजिटिव हो सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। फ्रेंडशिप में भी वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर बहुत हद तक कभी कभी मुझे लग रहा है आपसे थोड़े बहुत रूड बिहेव करते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। थोड़े थोड़े काम के लिए ना वो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपने लाइफ में, ठीक है, और उसे पता है कि आपको किस चीज़ से क्षति पहुंच सकते हैं या किस चीज़ से नहीं, ठीक है। तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक कभी कभी मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे सलूशन भी देते होंगे, या कभी कभी आपसे रूड बिहेव करते हैं, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना है। हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर अगर वो रूड बिहेव करते हैं, हमेशा आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे मन से प्यार करते हैं। उनके मन में कोई दुविधा नहीं है आपके प्रति, ठीक है, आपके प्यार के प्रति। तो आपको भी थोड़ा उनके प्रति लॉयल दिखाना चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन कभी कभी आपसे थोड़ा रूड बिहेव करते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके प्रति ब्रो बहुत कंसर्न है। वो आपको बहुत सारी दुनिया से बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए आपके साथ कभी कभी बुरे बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, वो लोग शायद अभी
अपने मन में सोच रहे हो कि आपके पर्सन इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, या आपके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को पसंद भी करते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो और मन ही मन ख्याली पुलाव पका रहे हो कि आप जब रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो माय डियर। ठीक है, आपको इस महीने में थोड़ा एक्शन भी लेना है, क्योंकि आप जिन्हें पसंद करते हो कुछ हद तक मुझे दिख रहा है वो भी आपके प्रति पसंद एक फीलिंग्स धीरे धीरे उनकी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें बोल नहीं पा रहे हो और वो भी थोड़ा शाई होके बैठे हुए हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने में तो अगर आप इनिशिएटिव लेके उनको प्रपोजल दें तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पर सक्सेस होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप आगे बहुत मजबूत बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, अगर वो आपके प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या आप बहुत दिनों से बहुत उनकी मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर फेस कर रहे हो, तो मुझे लगता है इस महीने में आप बहुत हद तक उस रिलेशनशिप से निकलने वाले हो। ठीक है, और जो भी अभी भी उन्हें एक मौका देते जा रहे हो ना, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो लेकिन अभी आपके पार्टनर को आप बहुत हद तक एक मौका दे भी जा रहे हो। ठीक है, आप बहुत कुछ सह रहे हो लेकिन फिर भी ये सोचकर उन्हें मौका दे जा रहे हो कि वो आपको ज़रूर एक दिन फिर से बहुत पहले की तरह प्यार करेंगे, पहले की तरह आपको समझेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस महीने में उस रिलेशनशिप से बहुत हद तक निकालना है। ये आपके लिए सही टाइम है। यहाँ पर चैरियट की कार्ड आए हैं, आपको ये मूव फॉरवर्ड होने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप से नहीं निकल पाए ना, अगर आप अपने पुराने बैड मेमोरीज से निकल नहीं पाएंगे ना, तो आगे आपके लिए जो एक रोमांटिक पर्सन आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है, वो आने में आपके लाइफ में और भी डिले हो सकते हैं। आपको ये रिलेशनशिप तो ख़त्म होना ही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो तो ये रिलेशनशिप तो आगे जाकर ख़त्म होना ही है। आप जितना भी उन्हें मौका देते रहे लेकिन आगे जाकर इन रिलेशनशिप को ख़त्म होना ही है। लेकिन अभी आपके लाइफ में जो प्यारे पर्सन, जो लवेबल पर्सन आना चाहते हैं, उनके लाइफ के उनके प्यार को भी आप खो दे सकते हो। ठीक है, ये बात को थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पर देखो, चैरियट की कार्ड के नीचे किंग ऑफ वंड्स आए हैं और यहाँ पर डेथ के बाद चैरियट आए हैं। मानो कि इस जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है उनसे आप अगर उनकी मेमोरीज से या आप उन रिलेशनशिप से आगे मूव फॉरवर्ड करो तो ही आपके लिए ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो सही में आपके लिए आपको डिज़र्व करते हैं और आप सही में जिसको डिज़र्व करते हो। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन आपके लिए इस महीने में वेट करते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप लोगों के लिए कुछ लोग शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे बहुत सेपरेटेड थे। ठीक है, बहुत दिनों तक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि वो आपके लाइफ में ना आपसे बिछड़ कर बहुत खुश नहीं थे, तो वो आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स लेकर वो फिर से आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पुराने मेमोरीज़ को अगर भुला पाए, अगर आप अपने पहले जो आप अपने रिलेशनशिप में थे उनकी मेमोरीज़ को भुलाकर आप एक नई शुरुआत की तरफ सोचें, नई शुरुआत की ओर बढ़े, तो आपके लिए बहुत ही प्यार वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पुराने जो भी दुख दर्द भरा सिचुएशन है उनको गले लगाकर सोचते रहे ना, तो आपके लिए जो आपके लाइफ में प्यार सही मायने में वेट कर रहा है, उन्हें आने में और भी डिले हो सकते हैं। ठीक है माय डियर, ये आपको समझना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना कोई
रिलीजियस या कास्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। या अभी बीते महीने में उसके लिए बहुत तनाव भी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश करें, जो लोग अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो इस बारे में आपको थोड़ा ख्याल रखना है माइंड में, ठीक है, कि अगर आप एक दूसरे से हर्ट हुए हो ना किसी बातों से, किसी कारण से, तो पहले आप दोनों ना थर्ड पार्टी को अपने बीच में एंट्री मत करवाओ। पहले आप दोनों खुद वो सॉल्व करने की कोशिश करो, प्यार से बातें कर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना कोई फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इस महीने में, लेकिन वो बहुत हद तक इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वो आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या आपकी फैमिली से में से कोई आपकी या आपके पार्टनर के कान भर सकते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जितना आपके पर्सन के प्रति पॉजिटिव होना, हो सकता है कि आप भी उतना ही आपके पार्टनर के ऊपर पॉजिटिव हो। तो ये काम किसी थर्ड पार्टी ना इस इश्यूज़ को अपने काम में लगा करना, आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बारे में कुछ गलत शलत कह करना, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो पहले ना, अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर सच्चे प्यार करते हो, तो पहले ना आप दोनों ट्राई करो अपने ट्रस्ट नहीं खोने के, ठीक है। अगर आप अपने ट्रस्ट खो दिए ना तो इस महीने में थोड़ा दिक्कत आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहे, किसी के बातों में आकर ना आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपके लव लाइफ के लिए शुभ होगा, ठीक है, नहीं तो थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं जून महीने में रोमांस एंजल की तरफ से एरीज के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से जून महीने में एरीज के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं एरीज के लिए जून महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, तो मैंने अभी आपसे कह रही थी, जो लोग रिलेशनशिप में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इस महीने में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, किसी को ब्रेन वॉश कर सकता है, ठीक है, आपकी कान भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि जो भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं खोना है। आप दोनों को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कोई कंप्लेन है, तो पहले आप दोनों एक साथ किसी अकेले जगह पर बैठ कर ना वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बात कर सॉल्व करने की कोशिश करो। मन में सब बातें रखकर एक्सपेक्टेशन मत करो, ठीक है। अगर आप अपने मन की बात मुंह पे ला पाए तो ही आपके लव लाइफ में और भी बेटरमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखो, लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन अगर हम मन से वो निकाल देते हैं ना, अगर एक दूसरे के साथ शेयर करके डिस्कशन करके वो सॉल्व कर लेते हैं ना, तो वो बहुत उतना लॉन्ग टर्म के लिए ना लड़ाई झगड़े रहते नहीं हैं। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay. तो गाइस, जिन लोगों के भी मुझे लग रहा है, कुछ लोग जो लोग अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग हो, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर ये मैसेज आए हैं कि आपके
लाइफ में ना अभी आप अगर उन्हें फिर से मौका देते ही जा रहे हो, उन्हें शायद आप किसी उन्हें प्यार के लिए उनके पास गिरा रहे हो ना, तो ये मुझे लग रहा है आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले खुद की प्रायोरिटी को भी आपको समझना है। आपको समझना है, एंजल की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि अभी उस रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहे हैं, उतनी केमिस्ट्री नहीं रही है जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप एक तरफ़ा नहीं होते हैं, प्यार एक तरफ़ा होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप दोनों तरफ से प्यार होते हैं तभी एक रिलेशनशिप बन पाते हैं। तो ये आपको समझना है कि अगर आप एक तरफ़ा ही उन्हें प्यार करते रहे हो और उनकी तरफ से आपको सिर्फ इंसल्ट, उनकी तरफ से आपको सिर्फ बैड बिहेव आ रहे हैं, तो आपको उन्हें अभी उनको भुला करना, एक नई शुरुआत करना चाहिए। एंजल की तरफ से कुछ ऐसा ही मैसेज दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास मत खोइए। जो लोग सिंगल हो, उनके लिए भी ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो, ठीक है। आप खुद के ऊपर भरोसा रखो। आपके लाइफ में सही प्यार, सही डिवाइन टाइप पर आपके लाइफ में आने वाले हैं। और बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो सकते हैं पहले, और उसके बाद आपके लव लाइफ की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग सिंगल हो, उनके लाइफ में जो आने वाले हैं, या एरीज के पार्टनर, अभी करंट पार्टनर, उनके लिए क्या लव फीलिंग्स रखते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लाइफ में जो पार्टनर आने वाले हैं, या अभी उनके जो करंट पार्टनर हैं, वो उनके बारे में क्या मन ही मन लव फीलिंग्स रखते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो। चलिए देख लेते हैं। I can lose myself in the depth of your eyes, okay। तो आपकी आँखें मुझे बहुत हद तक लग रहे हैं उन्हें पसंद है आपकी पर्सन को, और आपकी आँखों में उन्हें झांकते हुए भी बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है। आपकी आँखों में बहुत हद तक वो खो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा वो मन ही मन फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपकी आँखों की तरफ देखकर उन्हें प्यार का इजहार करने में भी बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। मन ही मन ऐसा कोई फीलिंग्स वो रखते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, ओके। तो आप जब भी उनको देखते हैं ना, जब उनको स्टेयर करते रहे हैं, उनकी तरफ देखते रहते हैं या उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, तो उन्हें ये बात बहुत पसंद है, ठीक है। और इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में रह सकते हैं, ठीक है। और वो इस बातों से ना समझते हैं कि आप उन्हें शायद वर्ल्ड की बेस्ट लुकिंग पर्सन मानते हो। इस बात से उन्हें बहुत आनंद महसूस होते हैं मन ही मन, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, ओके। तो अब वो आपको उनकी लाइफ की लाइट मानते हैं, ठीक है। आपको उनके लाइफ के सारी कामों की इंस्पिरेशन मानते हैं बहुत हद तक। अगर आपसे उनकी कोई बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाए या आपके साथ कोई ज़रूर बिहेव हो जाए, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि वो अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको वो दिखाते हैं कि वो खुश हैं आपके बिना, लेकिन वो आपको सिर्फ बाहरी तरफ से दिखाते हैं। एम्पायर की कार्ड है ना, लेकिन उनके अंदर कुछ और है। ये पर्सन बाहर से बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बिल्कुल कोकोनट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, you have taught me what love is all about, okay। तो बहुत हद तक ना आपकी पर्सन ना आपकी प्यार
आपकी जो उनके प्रति प्यार है ना, उन प्यार को देखकर ना वो बहुत हद तक अब सोचते हैं कि आपको ही देखकर वो अपने लाइफ में प्यार क्या होता है वो उनकी समझ में आए हैं, ठीक है। आपको वो लव गुरु मानते हैं उनकी लाइफ के, ठीक है। आपको लव की डेफिनेशन ही आप हो उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर है You are the one that comes to my mind when I look up at the beautiful star. वाह, तो आपके पर्सन ना जब भी अकेले में रात में कोई स्टार देखते होंगे, आसमान में देखते होंगे, तो आपकी याद उन्हें बहुत हद तक सताते हैं। उन स्टार में लोनली होते हैं जब ना, उन स्टार में जब भी देखते हैं तो आपकी तस्वीर, आपकी फेस उन्हें उस पर देखते हैं। बहुत ही रोमांटिक पर्सन है आपकी पर्सन, ठीक है। जिन लोगों को भी हेल्दी रिलेशनशिप है अभी, ठीक है। ओके, योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन। ओके, तो आप दोनों की फैंटेसी, मुझे लगता है रोमांस फैंटेसी बहुत हद तक सिमिलर है, और आप दोनों बहुत एक साथ बहुत रोमांटिक टाइम जब भी बिताते होंगे, आप दोनों उसमें खो जाते हो, ठीक है। बहुत हद तक जो मुझे आपकी बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग होते हैं। या जिन लोगों को भी जो अभी आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं ना, जो लोग सिंगल हो, कुछ ऐसा ही ख्याल अपने मन में रख सकते हैं, ठीक है। द वे यू लव मी। ओके, आप जिस तरीके से उन्हें प्यार करते हैं, सभी तरीके उन्हें पसंद है, ठीक है। आप सिर्फ उन्हें प्यार करना, जब भी बोलते भी हो तो भी उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। आप कुछ करो या ना करो, ठीक है। आपकी बातों से, आपकी कामों से वो जो भी लव फीलिंग्स वो पाते हैं, उनसे बहुत हद तक वो अपने लाइफ में एक एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। ओके, तो आप ना बहुत हद तक आपके पर्सन के लिमिटेशंस को समझते हो, आप उन्हें बहुत हद तक रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आप उनके प्यार को रिस्पेक्ट करते हो, और इस बातों से ना वो बहुत हद तक आपके प्रति अट्रैक्टेड है, या इस महीने में कोई ऐसे कारण से आपके प्रति वो बहुत अट्रैक्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर एरीज, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट हो सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।